आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर बनने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है एंड जब हम बन जाते हैं एक बार डॉक्टर तो कितने साल लगते हैं हमें। 10 से 15 साल जैसे सब कहते हैं, सच में लगते हैं? तो इतने साल क्यों, कैसे लगते हैं? एंड इतने सालों में क्या हम कोई पैसा कमा पाएंगे एंड कब कमा पाएंगे एंड कितना कमा पाएंगे, सारा इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं क्या कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लास 10th तक पढ़ लिया। ठीक है, क्लास 10th में तो जो नॉर्मली आप स्कूल जाते हो, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या पंजाब बोर्ड, जो भी है आपने जैसे भी करके पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या करना है, क्लास 11th और 12th, इसमें तुम्हारी बायो होनी चाहिए सब्जेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा डॉक्टर बनने की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें देना पड़ता है नीट UG एग्ज़ाम, जो कि कम से कम 22-23 लाख से ज़्यादा बच्चा देते हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस तुम 11th और 12th में साथ साथ में कर सकते हो। ठीक है, उसमें तुम्हें NCERTs पढ़नी पड़ती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की मोस्टली NCERT बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद तुम 2 सालों की प्रैक्टिस के बाद एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम देने के बाद ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हारी होती है काउंसलिंग, जिसको 2 से 3 महीने का गैप लग जाता है, और उसके बाद फाइनली तुम्हें MBBS में सीट मिल जाती है। अब MBBS में सीट मिल गई, ये हमारा 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो जब तुम्हें MBBS से सीट मिली है, यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट मिल सकता है। तो गवर्नमेंट मिला तो काफ़ी कम फीस होगी तुम्हारी, प्राइवेट मिला तो फीस काफ़ी ज़्यादा जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारी क्या रैंक आई है और तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं उस पर। ठीक है, अब MBBS में तुम क्या पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में तुम पढ़ोगे पैथो, माइक्रो, फार्मा। थर्ड ईयर में पहले 4 सब्जेक्ट थे, अब 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक। और बचे 4th ईयर में तुम गायनी, ऑब्स, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेल्म, जितने भी सब्जेक्ट बच गए, तो टोटल तुम 18 to 19 सब्जेक्ट पढ़ोगे पूरी MBBS में। तो प्लीज़ MBBS डॉक्टर्स को, जो MBBS कर रहे हैं बच्चे, उनको ये पूछना बंद करो कि तुम किस चीज़ के डॉक्टर हो, क्योंकि अभी हम सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे 4 साल के अंदर। ठीक है, ये 4.5 ईयर में तुम्हारी ये सारी स्टडी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी 1 साल की होगी इंटर्नशिप। ठीक है, अब अभी तक जितना तुमने कर लिया 4.5 साल तक, यहाँ तक कोई पैसा नहीं है। ठीक है, अभी तुम पढ़ रहे हो नॉर्मली, पर जब तुम इंटर्नशिप करोगे तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा। अब ये स्टाइपेंड अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है। इसकी रेंज हो सकती है 15,000 से 40,000 के बीच में। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में हो, कहाँ से कर रहे हो, तो ये स्टाइपेंड जो है अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ते जाओगे, कमाओगे नहीं। 12वीं तक तो सबने पढ़ना है। ठीक है, 2 साल ये हो गए जब तुमने तैयारी शुरू की, 5.5 साल ये हो गए, तो 7.5 साल यहाँ पे हो गए। कई लोग यहाँ पे भी ड्रॉप लेते हैं, जब उनको कॉलेज अच्छा नहीं मिलता तो 1 साल वो और लगाते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अभी तक तुम्हारी सैलरी हुई 1.5 to 40K के आसपास होगी, ये भी डिपेंड करेगा। तो अभी तो आप कहोगे तो बहुत कम सैलरी है, तो MBBS के बाद ये सिर्फ इंटर्नशिप की स्टाइपेंड है। ठीक है, स्टाइपेंड हमारी होगी। उसके बाद आगे बात आती है, स्टाइपेंड का तुम्हारा हो गया। अब कई कॉलेजेस में ये 15K भी नहीं होती स्टार्टिंग, 8K से 30K भी वेरी करती है। तो ये तुम्हारी वेरी भी कर सकती है, ये इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है तुम कौन से कॉलेज में जाते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और सबकी ये अलग अलग होती है। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे पास अब इतनी ही सैलरी रहेगी। अब मान लो तुमने MBBS के बाद कहीं जॉब वगैरह करनी शुरू कर दी या कैसे, तो तुम्हारी सैलरी 30 to 40K के आसपास ही रिवॉल्व करेगी। अब तुम इससे अगर खुश नहीं हो, तो इसलिए ज़्यादातर लोग आगे क्या करते हैं, नीट PG, मतलब वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये आ गया कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ली एंड उसमें स्पेशलाइजेशन कर ली। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? दूसरा ऑप्शन आता है कि वो मेडिकल ऑफिसर लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो उनको सैलरी मिलती है वो 60,000 से लेके
1 लाख के आसपास लग जाती है MBBS के बाद भी, ठीक है। तो ये तुम्हारी पर मंथ की होगी। तो इतनी जिनको सही लगती है वो एज अ मेडिकल ऑफिसर ही काम करने लग जाते हैं, बट जिनको कम लगती है तो वो नीट पीजी करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब समझते हैं कि नीट पीजी में भी क्या, नीट पीजी में 2 ऑप्शन होते हैं, या आप MD कर सकते हो या आप MS कर सकते हो, ठीक है। अब जब वो नीट पीजी कर रहा है उस टाइम पे वो बंदा डॉक्टर है, एज अ डॉक्टर ही वो करता है, ठीक है। अब जब वो MD MS का कर रहा होता है जो 3 साल की होती है, ठीक है, वो एज अ JR होता है। अगर आप हॉस्पिटल जाओ आपको पता लगेगा वहाँ पे JR होते हैं, SR होते हैं, इंटर्न्स होते हैं। तो एज अ JR कर रहे हैं, ठीक है। इसकी भी स्टेट वाइज स्टाइपेंड होती है और कॉलेज वाइज स्टाइपेंड, मतलब हॉस्पिटल वाइज स्टाइपेंड होती है, सबकी अलग अलग होती है, जिसकी 40K टू 1 लाख के आसपास रेंज करती है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे JR वगैरह, अब आप यहाँ MD चूज़ कर सकते हो या आप MS चूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सब कुछ लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है, यहीं पे एंड कर देते हैं सब लोग, ठीक है। तो जैसे मोस्टली डर्मा वाले, गायनी वाले हो गए, ठीक है, वो यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे भी आगे वो क्या करते हैं, फेलोशिप कर लेते हैं कि थोड़ा और पैसा कमाए। बस वही है कि जैसे जैसे तुम ज़्यादा पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी पैसे भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो जो तुम्हारी मनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारी नॉलेज होगी। जितना तुम बढ़ते जाओगे, जितनी तुम्हारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उतना तुम्हारा पैसा क्या है, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कईयों ने स्पेशलाइजेशन कर ली, नीट पीजी का एग्ज़ाम दे लिया, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं कि हमें और ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, एंड और नॉलेज बढ़ जाए। बेसिकली ये मेडिसिन वाले या सर्जरी वाले करते हैं। तो जो यहाँ फेलोशिप होती है ये 6 मंथ्स की होती है, ठीक है। अब वो यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसे DM बोलते हैं। इंडिया में भी इतना नहीं है DM का ट्रेंड, MD का है। तो फाइनली इतना है जो आप पर ईयर कमाओगे। तो ये वेरी भी कर सकता है, कई जगह पे 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करेगी। तो अगर हम बात करें तो हम स्टेबल है हमारी लाइफ, मतलब कह सकते हो एक तरह से कंपेरेटिवली सेट है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी जब तक जॉब लगेगी तब जाके पैसा कमाएगा, या BSc वगैरह है उनकी भी जॉब लगेगी, या जब वो प्रॉपरली एग्ज़ाम वगैरह अपना दे लेंगे उसके बाद जाके उनकी फिर जाके सैलरी मिलेगी। बट यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के बाद भी स्टाइपेंड मिल रही है जहाँ से आप अपना खर्चा वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। बट इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे आप, फिर भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो। साथ में आपको एज अ डॉक्टर जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो एक डिग्निटी मिलती है, जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है और जिस तरह से लोग देखते हैं वो एक अलग फैक्टर है, एक रिस्पेक्ट वाला वो अलग आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा कितना हो गया, 12वीं तक 2 साल, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने ड्रॉप किया तो 1 ईयर और ऐड कर लो, ठीक है। फिर 5.5 साल की MBBS, 3 साल की स्पेशलाइजेशन और 2 से 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन, 3 ही ले लो। तो ये कितना हो गया, 3 6 3 9 और 14.5 साल, तो कम से कम 14 से 15 साल लग जाएंगे। बट उसके बाद ये श्योर है कि तुम कमाने लग जाओगे। एंड बीच में भी ये नहीं कि सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, साथ साथ में तुम अर्न भी कर रहे हो, एंड जो तुम्हें रिस्पेक्ट वगैरह मिल रही है वो सब भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो यही है, अगर तुम्हें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरा काफ़ी टाइम से दिल था कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं तो मैंने डाल दिया। अगर आप चाहते हो ऐसी और यूज़फुल चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं तो तुम बता सकते हो।